पाकिस्तान ने, अवाम पाकिस्तान अपने मुसम्मम इरादे के साथ, अपने अनवेवरिंग रिजॉल्व के साथ, अपनी साबित कदमी के साथ, अपनी बेहतरीन हिकमत अमली के साथ ये साबित किया कि पाकिस्तान अक़वाम आलम में एक मुमताज़ मुल्क के सफ़ में खड़ा है। और ये आपको याद होगा कि जब हिंदुस्तान अपने नापाक अज़ाइम पूरे करने के लिए क्रॉस बॉर्डर अपनी हेजमनी क्रिएट करने के लिए और अपनी इस खित्ते में एक बरतरी साबित करने के लिए पाकिस्तान की सरहदों के पार उसने अपने मज़मूम मकासद के तहत, जिनमें एक इंतहाई बिल्कुल वेग एलिगेशन जिसमें कोई सबूत नहीं, कोई दलील नहीं, और दहशतगर्दी का बहाना बनाकर पाकिस्तान का सॉवरेनिटी को ब्रीच करना, पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्रीज को ब्रीच करके यहाँ पर कुछ हमले करना, और हमले भी निहत्ते लोगों पर, मसाजिद पर, वहाँ पर जहाँ पर अल्लाह अकबर की सदा आती है वहाँ पर जाकर ये बेहुदा इल्ज़ाम लगाकर उन मसाजिद के ऊपर ये मिसाइल्स मारना। और मैं उस वक़्त जब हमारी रिस्पॉन्स आ रही थी तो मैं देख रहा था कि जो हमारे DGISPR हैं और जो हुकूमती वुज़रा हैं उनकी स्टेटमेंट में कितना बैलेंस है। मैं अपनी मीडिया को देख रहा था कि एक तरफ जंग को बिल्कुल वॉरिंग नेशन बन के एक जंगी हिजान पैदा किया जा रहा था, और दूसरी तरफ इंतहाई शानदार अंदाज में पाकिस्तान की हिकमत अमली बयान की जा रही थी और बताया जा रहा था कि किसी सूरत भी आपकी ये जो आपने ये दरअंदाजी की है इसको माफ नहीं किया जाएगा। और फिर 10 मई को पाकिस्तान ने अपनी मिलिटरीली सुप्रीमेसी साबित की, पाकिस्तान की हुकूमत की सफारती बेहतर हिकमत अमली साबित हुई। पूरी दुनिया के ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया। इस मौक़िफ़ को माना गया कि अगर दो ममालिक आपस में बात नहीं कर सकते तो फिर कोई तीसरा फरीक बैठकर ये देखे कि जो इल्ज़ाम लगाया गया है दुरुस्त है। हिंदुस्तान इस बात से भी भागा, कोई शवाहिद नहीं थे, कोई सबूत नहीं था। और फिर 10 मई को हमने देखा कि 10 मई का जब सूरज तलू हुआ तो पाकिस्तान की बरतरी के झंडे गाड़े जा चुके थे। पाकिस्तान की फजाइया ने, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने, चीफ ऑफ आर्मी ने, एयर चीफ ने, नेवल चीफ ने अपनी शानदार हिकमत अमली के साथ दुश्मन के दांत खट्टे किए और चंद घंटों के अंदर उनको धूल चाटनी पड़ी। और दुनिया ने यह तस्लीम किया कि जो पाकिस्तान की वॉरफेयर है उसमें इसका कोई सानी नहीं है। दुनिया ने यह तस्लीम किया कि बड़े संजीदा और बुरदबार लोग हैं इस हुकूमत के अंदर बैठे जिन्होंने जंग को बढ़ोतरा नहीं दिया लेकिन अपनी सरहदों की हिफाजत बड़े शानदार तरीके से की। तो जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत अल्लामा इकबाल और उनके रुफ़क़ाए-कार जो 1947 में एक मुमलिकत खुदादाद का क़याम यहाँ पर आया लाखों कुर्बानियों के साथ, और वो जो एक दुनिया की तारीख में इससे बड़ी ना हिजरत थी, इससे बड़ी ना नकल मकानी थी, और वो जो कत्लो गारत बपा किया गया कुछ लोगों के एजेंडे पर, उन सब कुर्बानियों को हमारी कौम ने साबित किया कि बामकसद थी। मैं आज आप सबको और इस मार्का हक को ऐसे अंदाज में जीतने पर जिसमें चारों तरफ दुनिया में ये बात तस्लीम हुई कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ और पाकिस्तान की हिकमत अमली दोनों बड़े शानदार थे। मैं आज समझता हूं कि पाकिस्तान दुस्समत गामज़न है। मैं आज समझता हूं कि पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट्स का, पाकिस्तान अपनी सरहदों का, पाकिस्तान अपने मकसद और नज़रिए का तहफ़्फ़ुज़ करना बखूब जानता है। मैं आज सारी कौम को एक दफ़ा फिर इस शानदार मार्के हक में कामयाबी पर और इस 78वें यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का दिन इत्तेहाद का दिन है। आज का दिन हर किस्म के मसलकी, फरोही, हर किस्म के गरोही, सियासी
ہر قسم کے مذہبی اختلافات کو بھلا کر ایک پاکستان کی تجدید عہد وفا کرنے کا دن ہے کہ اس ملک کی خاطر میں تو کیا، میرا جان و مال تو کیا، اس کی حرمت پر میرے ماں باپ بھی قربان۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان